नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित की खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बरेली से एक दुखद खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का निधन। सर्किट हाउस में हार्ट अटैक आया है। एम्बुलेंस से भिजवाया गया था निजी अस्पताल। इलाज के दौरान विधायक श्याम बिहारी का निधन। खबर इस वक्त आपको बरेली से हम बता रहे हैं। सर्किट हाउस में अचानक तबीयत बिगड़ी है और शानू हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। शानू, दुखद खबर, बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया है, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए आरिश, बहुत ही दुखद खबर जो है बरेली से इस समय देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के पूरे बरेली की बात की जाए और लखनऊ तक इसकी जो है शोक की लहर है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया। और ये खुद पेशे से जो है पहले ये प्रोफेसर भी रहे करते थे, जो कि एमजेपी रोलकांड एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है बरेली का, वहां पर उसके बाद ये जो है राजनीति में सक्रिय थे और भारतीय जनता पार्टी में इनका एक अलग वर्चस्व था। और साथ ही तौर पर बरेली की जो फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां से ये लगातार विधायक बनते हुए नजर आ रहे थे और खुद जनता की बातों को आगे तक पहुंचा रहे थे। इस पूरे मसले पर जो जानकारी अभी तक सामने आ पाई है, ये सर्किट हाउस में जो है समय बिता रहे थे और समय बिताने के समय पर इनको जो है अचानक से चेस्ट पेन होता है और चेस्ट पेन के बाद जैसे ही इनको मेडिसिटी हॉस्पिटल यानी निजी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो वहां पर इनको मृत घोषित कर दिया जाता है। वजह अभी तक की जो सामने निकल करके आई है अरिश, तो हार्ट अटैक सबसे बड़ी वजह बताई है कि हार्ट अटैक होने के कारण इनको जो है मौत हुई है और आकस्मिक निधन हुआ है। साथ ही तौर पर इस पूरे जो प्रकरण है, इसमें खुद जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी इसमें दुख जताया है और एक्स पर ट्वीट करते हुए उनकी तरफ से जो है इस पर दुख जता करके शोक मनाया। तो कहीं ना कहीं परिवारजनों में भी शोक की लहर है और पूरी भारतीय जनता पार्टी में इस टाइम बरेली की बात की जाए या फिर लखनऊ की बात की जाए, शोक की लहर है। और कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि है, उनका कहना है कि एक अच्छा विधायक और एक सरल नेता हम लोगों ने आज खो दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शानू हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी विधायक श्याम बिहारी जी का निधन हो गया। सर्किट हाउस में हार्ट अटैक आया था, अस्पताल में इलाज हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और चलिए अपने कार्यक्रम जनहित की तरफ आगे बढ़ते हो। जनहित में आज हम एक अहम खबर आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर एक ड्राइवर डॉक्टर बन गया। वैसे काम नहीं कर, 4 रोटी कराती है, आप कहीं सुनी हो 4 रोटी कराती है? वो बाहर से स्टाफ बुलाया उन्होंने, जो उनका ड्राइवर है वो ऑपरेशन कर रहा था। एक ओटी में नहीं लगी है, उसमें साफ-साफ लिखा है कहीं भी। मतलब मुझे जो धमकी दी गई है कि कामनी ने गलत पंगा लिया है, मतलब कोई सी भी ओटी में जरूरत पड़ेगी आना पड़ेगा। जाता है तुम्हें? आप अपने स्टाफ से कराइए ना। अपने स्टाफ है? हाँ, अपने स्टाफ नहीं है। हम सर से बात करिए सर, हम भी बात करेंगे इस चीज को लेके सर। तो लगातार हम जनहित में ऐसी खबरों को जगह देते हैं और आज फिर एक खबर हम कन्नौज से आपके सामने लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की शर्मनाक करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां छिबरामऊ के 100 शैय्या अस्पताल में स्वास्थ्य मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए ऑपरेशन थिएटर के भीतर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसने सरकारी दावों की पोल खोल दी। ये रिपोर्ट देखिए। कन्नौज में ऑपरेशन थिएटर बना मजाक। सरकारी अस्पताल में ड्राइवर बन गया डॉक्टर। क्या सरकारी अस्पतालों में डिग्री की जगह ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी? बिना ओटी ड्रेस और मास्क के ऑपरेशन। क्या अस्पताल प्रशासन को संक्रमण फैलने का डर नहीं? वायरल वीडियो में स्वास्थ्य व्यवस्था बन गई मजाक।
जिम्मेदारों की चुप्पी, कार्रवाई के बजाय मामले को दबाया क्यों? मरीज टेबल पर लेटा है, स्टाफ कर रहा पैसों की चर्चा। छिबरामऊ का शैया अस्पताल की देखें सूरत हाल। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। छिबरामऊ के शैया अस्पताल में स्वास्थ्य मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए ऑपरेशन थिएटर के भीतर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसने सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है। वीडियो में दिख रहा नजारा कि वे बिना किसी डिग्री के अनुभव के मुंह में मसाला दबाकर मरीज को चीरा लगा रहा था। वीडियो में स्वास्थ्य कर्मी आपस में पैसों के लेन देन की बात कर रहे हैं। महिला कर्मी को कहते सुना जा सकता है कि फ्री वाले केस हमें दिए जाते हैं और पैसे वाले केस बाहर के लोगों को बुलाकर कराए जाते हैं। ऑपरेशन के दौरान ना तो ओटी डेस्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही मास्क का। संक्रमण रोकने के प्रोटोकॉल को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। ये वीडियो अस्पताल की एक महिला कर्मी ने बनाया था। आरोप है कि जब उसे ऑपरेशन टीम से हटाया गया तब उसने इस वीडियो को सार्वजनिक कर दिया। इस वीडियो में डॉक्टर विपिन सचान, स्टाफ नर्स अर्चना कटियार और वंदना की मौजूदगी की बात कही जा रही है। भैया डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे, सिर्फ एक MBBS डॉक्टर जो डॉक्टर विपिन सचान एनेस्थेटिक थे, वो बाहर से स्टाफ बुलाया उन्होंने। जो उनका ड्राइवर है वो ऑपरेशन कर रहा था। इस चक्कर में इसी बीच में हम पहुंच गए। मेरी ड्यूटी लगी हुई ओटी में, तो हम पहुंच गए। इस चीज का मैंने कहा, मैंने सब बाहर से स्टाफ क्यों बुलाया गया, हम लोग या तो मौजूद ना हो। तो मुझसे बोला है कि तुम ज्यादा करोगी तो तुम्हारी ड्यूटी हटाएंगे, फालतू की बकवास ज्यादा मत करो। और सर यही मेरे साथ किया, और जब ड्यूटी हटा दी इस बात पे कहा तो सर मुझे विरोध, मतलब मुझे जो धमकी दी गई है कि कामनी ने गलत पंगा लिया है, इसका जो अड्डे पे चढ़ेंगे तो बताएंगे। मतलब मेरा बेटा जो स्कूल साइकिल से जाता है उसके ऊपर भी कल को कुछ कर सकते हैं ये लोग। ऊपर कल तो मुझे खुलेआम ये धमकी दी गई कि तुम्हारी नौकरी, जैसे ड्यूटी हटी है ओटी से, वैसे तुम्हारी अगर ड्यूटी नौकरी ना जाए तो मेरा नाम बदल देना। डॉक्टर विपिन सचान ने मेरे सामने ये चीज बोली है। कौन है विपिन सचान? डॉक्टर विपिन सचान यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन्होंने सामने मुझे ये धमकी दी है। तो मरीज का किस चीज का ऑपरेशन हो रहा है? उसके एक्जिला में गांठ थी, तो उसको बाकायदा बहुत अच्छे से मैंने उस चीज को कहा था, बताया भी था कि सर हम लोग बाहर का आप स्टाफ मत बुलाइए, आप अंदर के स्टाफ से काम कराइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझसे बस यही धमकी दी कि तुम्हारी ड्यूटी ही नहीं हटेगी, ड्यूटी ही नहीं लगेगी, ड्यूटी हटा देंगे तो देखते हैं तुम क्या कर लेती हो। जो तुम आ गई हो ना घूम के, ये कर ही नहीं पाओगे, जब ड्यूटी ही नहीं होगी तो कर ही नहीं पाओगे। कन्नौज में स्वास्थ्य महकमे के दावों की पोल खोलती एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई है जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर के रख दिया है। छिबरामऊ सौसैया में ऑपरेशन के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो किसी और ने नहीं बनाया, वीडियो वहां पर एक मौजूदा महिला कर्मी ने बनाया जो कि स्वास्थ्य कर्मी थी। काफ़ी समय से वो वहां पर तैनात थी। वीडियो में ये दावा किया गया कि वीडियो जो महिला बना रही है वो बोल रही है, कह रही है यहाँ पर जो भी ऑपरेशन आता है, जिस ऑपरेशन में पैसे मिलते हैं उस ऑपरेशन करने वाली टीम में उसको शामिल नहीं किया जाता, और जिसमें पैसे नहीं मिलते वो ऑपरेशन उसको दे दिए जाते हैं। तो ऐसे में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो है ये छिबरामऊ सौसैया है, यहाँ पर एक चीज़ तो साफ हो गई है कि यहाँ पर बिना पैसे लिए दिए कोई भी ऑपरेशन या किसी तरह का इलाज नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ मामला सुर्खियों में आने के बाद विभाग में हड़कंप है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का कहना है कि प्रकरण अब मेरे संज्ञान में आया है और पहले इसकी जानकारी नहीं थी। मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इन सब के बीच सवाल बड़ा है। एक तरफ सरकारी अस्पताल में ड्राइवर डॉक्टर बन चुका है, वहीं दूसरी तरफ CMS पर मामले को दबाने के जो आरोप लग रहे हैं, और इन सब के बीच सवाल बड़ा ये है कि कब तक आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। तो साफ तौर पे आपने देखा और आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये वीडियो पुराना है लेकिन आपसी विवाद, आपसी पंगा, जैसा कि जो महिला डॉक्टर उन्हीं ने कहा कि उससे भी कभी कभी खबरें निकलकर सामने आती हैं। उसके बाद ये वीडियो वायरल होता है और ये वायरल होने के बाद हड़कंप मच जाता है, जहां पर एक ड्राइवर आप देख सकते हैं चीरा लगा रहा है, गार्ड का ऑपरेशन कर रहा है। ये तस्वीर कन्नौज की है, ऑपरेशन थिएटर जहां पर मजाक बना दिया गया है।
सरकारी अस्पताल में ड्राइवर डॉक्टर बन बैठा है, तो क्या आम आदमी की जान इतनी सस्ती हो गई है? क्या सरकारी अस्पताल में अब डिग्री नहीं ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा? बिना ओटी ड्रेस और मास्क के ऑपरेशन हो रहा है। आपने देखा है कभी ऐसे ऑपरेशन होते हुए? आप देख रहे हैं? अगर ऐसे ऑपरेशन होगा तो आम आदमी कहां जाएगा? जो सरकारी अस्पताल और लगातार जनहित के मुद्दों में हम इन तमाम चीजों को लेकर बात करते हैं। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ना कोई मास्क है, ना कोई ओटी ड्रेस है, और सबसे हैरत की बात तो यह है कि ड्राइवर है। तो यह तस्वीर कन्नौज की तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन रावत बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पवन रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर निखिल खत्री समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है निखिल खत्री जी। रूपा पांडे सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है रूपा पांडे जी। आशुतोष शर्मा एग्जीक्यूटिव मेंबर है IMA के, हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर AK शुक्ला पूर्व CMO है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर अमित मिश्रा हमारे संवाददाता कन्नौज से जुड़ गए। अमित, सबसे पहले सीधे मैं आपके पास आ रहा हूं, ये वीडियो कब का है, सामने कब आया, और इसको लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई हो? मैं चाहूंगा एक बार फिर से मामले को बताएं अमित। जी बिल्कुल, बता दें कि इस वीडियो की बात करें 23 दिसंबर का बताया जा रहा है। 23 दिसंबर को एक महिला अपने गांठ का एक ऑपरेशन कराने के लिए सौसैया अस्पताल पहुंचती है। वहां पर उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उसी दौरान जब ये ऑपरेशन, तभी एक महिला स्वास्थ्यकर्मी जो ऑपरेशन करने वाली टीम में सम्मिलित रहती है, वो अचानक से ऑपरेशन रूम में आ जाती है और वीडियो बनाने लगती है। वीडियो वो उस स्थिति में बनाती है जब ऑपरेशन चल रहा होता है, महिला बेहोशी की हालत में स्ट्रेचर पे रहती है और डॉक्टर अपना काम कर रहे होते हैं। और उसी समय महिला ये बोलती है कि ये जो यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है ये गलत तरीके से चल रहा है। इसमें जो ये बाहर का स्टाफ है ये बुलाया गया है वो बहुत गलत है। और जो इसमें जो ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही है उसमें ये भी आरोप लगाया गया कि जब ये ऑपरेशन होता है तो इसमें पैसों का भी लेन देन होता है। तो ये बात अपने आप में गई कि जो महिला ये खुलासा कर रही है कि जिस ऑपरेशन में पैसे का हेरफेर होता है तो उसके लिए बाहर से स्टाफ बुला लिया जाता है, और जिसमें हो जाता है वो दूसरे लोगों के ऊपर दे दिया जाता है। जिसके बाद ये वीडियो है, वायरल होने के बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि इस तरह का वीडियो अपने आप सामने आया है। और जो स्वास्थ्य कर्मी है उसने भी पूरे सिस्टम की कि सरकारी सौसैया अस्पताल में आखिर ये चल रहा था जिसका संज्ञान यहाँ के CMS को नहीं हो पाया। अब क्या पूरे मामले का संज्ञान CMS ने लिया है? कोई एक्शन, कोई कार्रवाई कुछ अब तक लिया गया है? हाँ अमित बोले। जैसे ही मामला है, DM ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए एक टीम गठित कर दी है। DM ने मामले का संज्ञान लेते हुए CMO से शाम तक एक जांच रिपोर्ट मांगी है, और ये कहा गया है कि जो भी जांच में तथ्य सामने निकल के आएंगे उस आधार पे कार्रवाई करी जाएगी। और CMO के द्वारा भी एक टीम गठित कर दी गई है जो मौके पर पहुंची है, जहां पर कई डॉक्टर्स हैं जिसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर महेंद्र बान सिंह। अब सभी के वहां पर बयान लिए जाएंगे, क्या स्थिति होगी। उसके बाद शाम तक वो जो टीम गई है वो CMO को रिपोर्ट सौंपेगी, और CMO कन्नौज के जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद क्या जो वीडियो में हम देख रहे हो, दर्शकों को दिखा रहे हैं, डॉक्टर विपिन सचान का ड्राइवर बताया जा रहा है। ये डॉक्टर नहीं बल्कि वो एनेस्थीसिया देते हैं, डॉक्टर विपिन सचान का ड्राइवर है। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? विपिन सचान से कोई सवाल जवाब किया, वहां से क्या जवाब आया? जी बिल्कुल, बता दें विपिन सचान से लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और ये जो चश्मा लगाए हुए खड़े हैं ये एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, ये है विपिन सचान। और इनके बगल में जो लड़का है वो बताया जा रहा है वो कोई इनका ही जानने, इनकी गाड़ी चलाता है, ड्राइवरी का काम करता है। तो जिसको लेकर ये बोल रहे हैं कि नहीं ये ऑपरेशन कर सकता है और ये यहाँ पर आ सकता है, जबकि वो महिला खुलेआम बोल रही है कि नहीं और ये यहाँ पर किसी तरह से अलाउ नहीं है। तो इसकी डिग्री की भी जांच होने की बात सामने आई है। क्या इसके पास कोई नहीं है,
या ये डॉक्टर के साथ किस स्थिति में रहता है, लेकिन जो जिस महिला ने, जो स्वास्थ्य कर्मी महिला थी, उसने बिल्कुल दावा किया है कि ये इनका ड्राइवर है, ये इनका ड्राइवर है। हमने देखा, हमने सुना, वो बाइट भी सुनाई। बिल्कुल हाँ अमित, अहम जानकारी दी। और मैं एक बार फिर से बता दूं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें चश्मा जो लगाए हुए हैं वो डॉक्टर हैं, जो जिनका नाम है विपिन सचान। ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और ये जो लड़का देखिए जो ऑपरेशन कर रहा है, और ऑपरेशन कहाँ का हो रहा है ये भी बता दें, महिला का ऑपरेशन हो रहा है। उसकी छाती के बगल में जो गांठ है उसमें देखिए ये चीरा लगा रहा है। और ये लड़का ड्राइवर है, किसका? विपिन सचान डॉक्टर का। ये तस्वीर है। फिलहाल इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ पवन रावत, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन रावत जी, इस खबर को लेकर क्या कहेंगे? लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर हम जनहित में मुद्दे उठाते हैं, तमाम खबरें हमने दिखाई, लेकिन आज की खबर तो वास्तव में शर्मसार करती है और सोचने पर मजबूर करती है कि आम आदमी की जान इतनी सस्ती हो गई है अस्पताल, सरकारी कुछ अस्पतालों के अंदर। पवन जी। नमस्कार आरुष जी, आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सब पूरी टीम को मेरी तरफ से, सभी पैनलिस्ट को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमेशा की तरह आपने एक बार फिर ये बहुत ही जीवंत और आम आदमी की से जुड़ा हुआ उठाया है। मैं इसके लिए आपके इस चैनल को साधुवाद देता हूँ। और वाकई बहुत ही जो है शर्मनाक विषय है। डॉक्टर समाज से जुड़ा हुआ वो डॉक्टर जिसे भगवान कहा जाता है, और अगर स्वास्थ्य विभाग अगर आम आदमी की जिंदगी के साथ में मजाक करेगा तो ये वाकई शर्मनाक बात है। और अभी मैं देख रहा था आपका ये पूरा का पूरा ये वीडियो भी मैंने देखा, पूरी रिपोर्ट भी देखी मैंने। स्वयं वो एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर हैं, मुझे वो कोई नौसिखे, मेरे फादर चीफ मेडिकल ऑफिसर रहे हैं और मेरा काफी जीवन जो है मेडिकल ऑफिसरों के साथ में और मेडिकल में बीता है। और बिना उन्होंने ड्रेस के, जो एक ओटीटी की एक विशेष ड्रेस होती है, उसको बिना पहने हुए, बिना मास्क लगाए हुए, और गांठ जैसी चीज, मतलब आप समझिए अगर कोई चीज जाती है तो वहां पर भी आप देखिए पहनी है। उनके हाथ में प्रॉपर वो जो एक सर्जन दस्ताने होते हैं वो भी नहीं है। और वो लड़का कुछ चीज उसने उसका मास्क भी नहीं पहना हुआ है। अब मेरे साथ पैनल में बहुत सारे डॉक्टर हैं, मतलब मैं तो ठीक है, मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर का लड़का हूं तो मैंने वो चीजें अपने साथ में देखी। ऐसा नहीं हो कि कल को मैं भी जाकर के वहां ऑपरेशन करने लगूं। मुझे नहीं पता था कि ये भी सहूलियत होती है, वरना मैं भी अपने पिताजी के साथ में कभी जा सकता था। आज वो किस प्रकार से अपने ड्राइवर को लेकर के वहां पर चले गए हैं। ये वाकई बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस पर बहुत ही कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात पवन रावत जी, सीएमएस को मामले का संज्ञान ही नहीं है। ये तो आपस में पंगा होता है तो ये खबर सामने निकल कर आई। पल्ला झाड़ने वाली बात है ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है आरुष जी, जानते हैं। और मैं कहता हूँ कोई भी ऑपरेशन अनजाने और अनगहरे में नहीं होता है, उसकी पूरी लिखा पढ़त होती है। सरकारी अस्पताल है, इसमें पहले से जांच होती है, कौन आदमी अंदर जा रहा है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर जाते हैं, उसका पूरा चेकअप जाता है, उसका एनेस्थीसिया दिया जाता है और हर आदमी एनेस्थीसिया होता भी है। तो कैसे बोल सकते हैं कि जांच नहीं हो रही है? इसमें तो सीएमएस भी जो है उसके घेरे में आएंगे और सीएमएस पर और सीएमओ पे दोनों पर कड़ी कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, कड़ी कार्रवाई की बात पवन रावत जी कह रहे हैं हमारे साथ, और तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष शर्मा एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आईएमए के। सर बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या कहेंगे इस खबर को लेकर जो शर्मसार करती है, जो सिस्टम पर सवाल उठाती है, जो सरकार को मुंह चिढ़ाती है और साथ ही साथ आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती है, क्या कहेंगे? डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी। पहले तो के न्यूज के दर्शकों को जी नमस्कार। जैसा कि अभी बिना ओटी ड्रेस के और बिना मास्क के लिए कह रहे हैं, तो ये तो मतलब जो ओटी एटिक्वेट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं कि ऑपरेशन थिएटर का शिष्टाचार, उसके कहीं न कहीं के खिलाफ है। अच्छा है, कई बार क्या होता है इमरजेंसी में माइनर ओटी होती है, या कई बार मतलब आर्थोपेडिक्स की भी इमरजेंसी ओटी होती है, तो वहां पे भी होता है। बट ग्लव्स तो बेसिक चीज होती है, तो वो तो और खास बात यहाँ जो सुनने में आ रही है कि ड्राइवर डॉक्टर बन गए हैं वहां पर। ये स्थिति है। 100 शैय्या अस्पताल है कन्नौज का। वो तो कहीं भी ऐसे निर्धारित वो क्वालिफिकेशन तय की गई है। और दूसरी बात यह है कि सीएमएस की बात है तो
वायल्स एम्पुल्स आते हैं जो के गत्ते निकलते हैं, उसको भी जो जाता है तो वो भी गिन करके जाता है, और ये होता है कि उसके भी जो पैसे आते हैं वो जमा होते हैं, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट से जो हम लोग पैसे जनरेट करते हैं उसकी भी बिल होती है। तो ऐसा नहीं कि कोई आए कुछ भी करके चला जाए, ऑपरेशन करके चला, ऑपरेशन की जगह मान लीजिए कोई इलाज करके चला जाए, ये नहीं हो सकता है। तो सीएमएस को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और रही बात सीएमओ की, तो सीएमओ की इसमें मैं नहीं कोई गलती मानता हूँ, क्योंकि सीएमओ तो पूरे जिले को देखता है, वहां जाकर के एक जगह नहीं बैठ। ठीक, मैं आऊंगा आशुतोष शर्मा जी आपके पास, मैं आऊंगा आशुतोष शर्मा जी। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी हमारे साथ है। ए.के. शुक्ला जी, आपकी भी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। डॉक्टर भगवान कहे जाते हैं धरती के, लेकिन ये क्या चल रहा है सर, क्या कहेंगे इसको लेकर आप, और किस तरह का एक्शन, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जैसा इसमें दिखाई दे रहा है, वायरल जो मैसेज आ रहा है, अगर जो ऑपरेशन कर रहा है वो सर्जन नहीं है, वो ड्राइवर है, तो बहुत ही गंभीर अनियमितता है। और इसमें मैं समझ रहा हूँ जो अस्पताल के सीएमएस हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद इस हॉस्पिटल, इस ऑपरेशन का जो इंचार्ज है डॉक्टर, उसकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है वो ड्राइवर। लेकिन डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, आपने ये ऑपरेशन का तरीका देखा, जहां पर बिना ओटी ड्रेस है, कोई मास्क के ऑपरेशन हो रहा है, क्या ये तरीका सही है? ड्राइवर तो, ये तो मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि किसी का ड्राइवर, जो कि डॉक्टर विपिन सचान का है, जो ऑपरेशन कर रहा है, और हम ये देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं, वो तो है ही अपनी जगह। ऑपरेशन के या सर्जिकल ग्लव्स के ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। कैसे कर रहे हैं इस बारे में सीएमएस या संबंधित चिकित्सक ही जांच करेंगे, और कोई जांच कमेटी बैठनी चाहिए, और इसमें कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये ड्राइवर जो है, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे चला गया ओटी में, इसने कैसे ऑपरेशन शुरू कर दिया, बहुत गंभीर बात है। ठीक, मैं आऊंगा। डॉक्टर निखिल खत्री, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद टीम का करता हूं कि जिसने हमेशा जमीनी मुद्दों को उठाया है। और सबसे पहले मैं खाली आज, जैसे कि आपने सर ये मुद्दा बताया, तो ये मुद्दा नहीं, हम तो खाली पूछना चाहते हैं कि जो अभी तक अगस्त 2017 में 63 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी गोरखपुर में, सभी ने देखा था। तो अगस्त 2017 के बाद अभी तक सरकार अभी तक सो रही है। अभी तक सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं, उससे भी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं सीखा। टॉप 5 मेडिकल फैसिलिटीज, टॉप 10 मेडिकल फैसिलिटीज में आप देखोगे तो यूपीला का नाम ही नहीं है। और मैं अभी आपको बता दूं, पूरे देश में कम से कम 23,582 हॉस्पिटल हैं, और उसमें 4635 अस्पताल हैं। मैं अभी कंपैरिजन करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो जनहित के मुद्दे में, आज ये जो मुद्दा है, ऐसा नहीं है निखिल खत्री जी। जब आप बार बार कहते हैं, हम बात कहते हैं सरकारें आई गई, लेकिन स्वास्थ्य सेवा आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा बदली नहीं है। चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, मैं कह रहा हूं, और ये किसी के एजेंडे में भी नहीं रहता, मुद्दे में नहीं रहता है। आप मुझे खाली 1 मिनट दीजिए, मैं जो अभी हाल फिलहाल के हूँ मैं आपको बता दूं, खाली आप मुझे 1 मिनट दीजिए। दे रहा हूं मैं। 4 दिनों पहले कानपुर में कैसे एक मरीज ने अपनी जान गंवा दी और उस पर 3 सस्पेंड कर दिए। और अभी 12 अगस्त 2025 में एक आदमी कैसे एक्सपायर हो गया क्योंकि उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ। और मैं तो अभी क्या बता रहा हूँ, अभी 30 जुलाई 2025 को मेरठ के लाजपत राय में एक कैसे आदमी फिर वहां से एक्सपायर हो गया क्योंकि उसका सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो पाया। और मैं अभी आपने बदायूं में देखा होगा कैसे एक अभी 3 दिन पहले कैसी एक लेडीज ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के गेट पर कैसे डिलीवरी कर दी। वो बोल रहे कि अभी अंदर बेड ही खाली नहीं। तो हम खाली पूछना चाहते हैं, ये रोज के सिलसिले हो रही थी, उसकी जवाबदेही कौन होगा? सीडीएमओ है, इतने अधिकारी है, डीएम है। अभी आपने आज अभी का कन्नौज का मुद्दा बताया, कैसे एक ड्राइवर अंदर ऑपरेशन कर रहा है, मास्क ग्लव्स तो छोड़ दीजिए, उसको किसने अधिकार दिया इतना? अगर वो नर्स, अगर ये बात, अगर उनकी आपस में लड़ाई ना होती, खुलासा ना होता, तो आज तक हमें बात ही पता नहीं लगती। तो सारे किसकी मिली भगत से चल रहा है? क्या पुलिस किसी के अंडर नहीं आती है? क्या अस्पताल किसी के अंडर नहीं आता? कोई इसका जवाबदेही नहीं होता है? मैं इस पर मैं आगे बढ़ूंगा। आज की जो तस्वीर है, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है सिस्टम की, जहां पर आप देखिए एक ड्राइवर डॉक्टर बन बैठा है और किस तरह से एक आम आदमी का इलाज हो रहा है, महिला का खासकर इलाज हो रहा है। यह है स्वास्थ्य व्यवस्था। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
वैसे काम नहीं स्टाफ नर्स 4 ओटी कराती है, आप कहीं सुनी हो 4 ओटी कराती है? वो बाहर से स्टाफ बुलाया उन्होंने, जो उनका ड्राइवर है वो ऑपरेशन कर रहा था। एक ओटी में नहीं लगी है, उसने साफ साफ लिखा है कहीं भी। मतलब मुझे जो धमकी दी गई है कि कामनी ने गलत पंगा लिया है, मतलब कोई सी भी ओटी में जरूरत पड़ेगी जाना पड़ेगा। बुलाया जाता है तुम्हें? आप अपने स्टाफ से कराइए ना। नहीं स्टाफ है। हाँ अपने स्टाफ नहीं है, हम सर से बात करिए सर, हम भी बात करेंगे इस चीज को लेके सर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहुत कुछ सरकारी अस्पतालों में चल रहा है, जो हमारे सामने आता है वो हम दिखाते हैं, लेकिन बहुत चीजें, बहुत सी खबरें ऐसी दबी रहती हैं जो शायद सामने नहीं आ पाती हैं। उसके लिए सिस्टम और सरकार एक्टिव कब होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ रूपा पांडे सोशल एक्टिविस्ट जुड़ी हुई हैं। रूपा पांडे जी, क्या कहेंगे आप? आरिश जी, ये बहुत डरावना वीडियो है और इसको देखते हुए पूरी तरीके से अब ये विश्वास उठा देने वाली बात है। कहते हैं धरती के भगवान डॉक्टर कहे जाते हैं और ये यमदूत की तरह ही बिल्कुल दिख रहे हैं। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि उस ऑपरेशन थिएटर पे, उस स्ट्रेचर पर कौन इनका शिकार हुआ था। मैं तो उस व्यक्ति के लिए बड़ी मन में सोच रही हूँ कि वो कुशलता से बच गए हो, जो भी है। ये बहुत भयानक है, ये बहुत ही गंभीर घटना हुई है। क्योंकि अभी पिछली डिबेट भी जब हम लोगों ने की थी कि कैसे हाथ सेक रहे थे और लखीमपुर में एक तड़पती हुई युवती ने दम तोड़ दिया था, तब वहां पर भी प्रश्न उठा था कि अब स्टाफ कम है। अब जब यूपी में स्टाफ नहीं, और देखिए अरे जी, ये सबसे बड़ी बात मैं और एक मैडम, स्टाफ कम है तो इसका मतलब ये लोग ड्राइवर से इलाज थोड़ी ना कराने लग जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो वही तो जो अंदर खाने चल रहा है, पैसे का धंधा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये बड़ी वीआईपी संसदीय क्षेत्र है। सपा के मुख्य बड़े नेताओं की ये सीट रही है पहले, और ये हॉस्पिटल भी उन्हीं के समय ये बना था। ये 100 सैया अस्पताल है, मतलब 100 बेड, लेकिन ये सब बन गया है। ये डेड बॉडीज की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं क्या? मुझे तो ये बात यहाँ से मैं पुरजोर रखना चाहती हूँ कि ये पूरी तरीके से आपराधिक कृत्य है। इन पर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनको एक व्यक्ति की जान से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी उस स्टाफ का जिन्होंने ये कम से कम वीडियो बनाया। लेकिन देखिए, वो भी अवसरवादिता, उन्होंने काफी डिले ये ब्लैकमेल करने के इरादे से बनाकर रख लिया गया था कि अब जारी हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो भी सवालों के घेरे में आती है, पूछताछ के दायरे में वो भी आ रही है। क्योंकि हमें जब तत्काल पता चलता है कि कोई ऐसी जानलेवा हरकतें हो रही हैं, तो हम तत्काल उसकी सूचना देते हैं, हम तत्काल सूचना प्रसारित करते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां का संपूर्ण जो सिस्टम है, समाज, सही जितना भी स्टाफ है वो सवालों में है और उन पर बहुत सख्त। ये बहुत अच्छी बात कही कि संपूर्ण स्टाफ जो है इस अस्पताल का सवालों में है। और कन्नौज में ये 100 शैय्या अस्पताल है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी इसके बारे में पता नहीं होगा कि यहाँ कैसे इलाज चल रहा है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अमित, क्या आपसी विवाद की वजह से ये वीडियो सामने आया? और ये विवाद था तो क्या था, मैं चाहूंगा बताएं। जी बिल्कुल, तस्वीरों में जिस तरह से ये महिला आरोप लगा रही है कि पैसे, जब कोई पैसे वाला ऑपरेशन आता है तो उसके लिए बाहर का स्टाफ बुला लिया जाता है, और जब कोई पैसे वाला ऑपरेशन नहीं होता है तो वो यहाँ के जो कर्मी हैं उनके भरोसे दे दिया जाता है। तो शब्दों में साफ झलक रहा है कि ये पैसों का ही लेन देन का ही विवाद है। लेकिन इसमें सबसे गंभीर भूमिका अगर किसी की है तो ये यहाँ के जो सीएमएस हैं सुनील कुमार सिंह, इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। क्योंकि ये अभी से नहीं चल रहा होगा, ये काफी समय से चल रहा होगा। और जैसे कि इस महिला ने एक लेटर जो सीएमएस को दिया था, वो हम लोग को भी दिया है, उसमें बाकायदा डेट भी पड़ी हुई है, उसी दिन की डेट पड़ी हुई है। और उसने ये भी दावा किया कि मैंने अपने हाथ से सीएमएस को रिसीव कराया था और सीएमएस ने इसकी पूरी जानकारी ली थी। तो सीएमएस ने आखिर क्यों कार्रवाई नहीं करी, उसके पीछे सीएमएस का क्या उद्देश्य था? क्या सीएमएस को सारी जानकारी थी
कि यहाँ पर सौसैया अस्पताल में इस तरह का खेल चल रहा है, क्योंकि सीएमएस पूरे अस्पताल का एक तरह से सर्वे सर्वा होते हैं, बिना उनके अनुमति के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो इस तरह की गतिविधि अगर हो रही थी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सीएमएस को जानकारी ना हो। लेकिन एक बात और सामने उठ के आ रही है कि सीएमएस अक्सर नदारत रहते हैं इस अस्पताल से। ये भी जो हमारे सूत्र हैं वो भी निकल के आया है कि संभवतः इनका भी कोई एक प्राइवेट अस्पताल है जहां पर ये प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे में ये यहाँ पर समय बहुत कम दे पाते हैं, तो इस चीज की पुष्टि नहीं है। लेकिन ये बातें जो आप उड़ के आ रही हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि सीएमएस जो यहाँ पर रहते हैं यहाँ पर और जितना भी समय देते हैं वो समय में आखिर वो करते क्या है। इस तरह की गतिविधि अस्पताल में लगातार होती रहती है, उनको क्यों जानकारी नहीं मिल पाती है। और अब महिला जिस तरह से बोल रही है, मैं अमित आऊंगा आपके पास। हमारे साथ आशुतोष शर्मा जी। आशुतोष शर्मा जी, मैं मानता हूं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ईमानदारी से बहुत डॉक्टर काम करते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, जिनके अंदर मानवता नहीं है, जो सिस्टम को ताक पे रखे हुए हैं, जो आम आदमी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए सर? जरूर, बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर बता देना चाहता हूँ, एक सीएमएस जी के बारे में जो एक बचाव पक्ष मुझे कहने के लिए ये कहना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं यह सिस्टम में कहीं न कहीं चूक जो हुई है वो विकेरियस लायबिलिटी के आधार पे है। मतलब कि लेट द मास्टर बी रिस्पोंडेंट, मतलब जो सुप्रीम है उसी को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो उसके नाते सीएमएस जिम्मेदार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके नीचे बहुत पायदान होते हैं, ओटी इंचार्ज होता है। आशुतोष जी, यहाँ तो पूरा का पूरा स्टाफ ही, पूरा का पूरा स्टाफ हमें लग रहा है कि उगाही में लगा हुआ, ऐसा लग रहा है। जो पैसों की बात कर रहा है ऑपरेशन के दौरान, जो सही तरीके से ना जो है मास्क लगाए हैं, ना जो कोई ड्रेस पहने हुए हैं ड्राइवर, तो मुझे तो लग रहा है कि पूरी की पूरी चेन ही गड़बड़ है, ये पूरी चेन गड़बड़ है। आशुतोष शर्मा जी, मैं सहमत हूँ और काफी हद तक कई जगह है, लेकिन चूंकि सिस्टम में कभी भी कोई इसका प्रूफ नहीं मिल पाता है जल्दी, और जब भी पकड़े जाते हैं तो मामले रफे दफे कर दिए जाते हैं। तो कहीं लूप होल तो जरूर है। बट हाँ, आज का यदि ड्राइवर कर दे रहा है तो यह तो बहुत ही निंदनीय है, निसंदेह गलत हुआ है। ठीक है। पवन रावत जी, क्या सिस्टम सरकार से संभल नहीं पा रहा? ये क्या तमाम सीएमएस, हम ऐसा नहीं है, रूपा पांडे जी बैठी हुई है, तमाम लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा मुद्दा हम पहली बार कोई उठा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमने कई सारे ड्रामा का ड्रामा सेंटर भी दिखाया है। हमने ये भी दिखाया है कि हार्ट जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में एक कार्डियोलॉजिस्ट ही नहीं है। बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी, मैं बताएंगे तो आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बदलेंगे कैसे? जब उम्मीद आपसे लगाई गई, सत्ता में आप बैठे हुए हैं, बदलेंगे कैसे भाई? सवाल ये है। आरिफ जी, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सत्ता का काम होता है आपको व्यवस्था देना। अब सत्ता है, किसी भी सरकार में वो बना, उन्होंने 100 उन्होंने आपको स्टाफ दिया, मैनेज करके दी, वहां पर आपके डॉक्टर की जिम्मेदारी। अब आप सर व्यवस्था दे दी, मॉनिटरिंग करना जिम्मेदारी सर नहीं होती। पवन जी, मॉनिटरिंग करना जिम्मेदारी नहीं होती। तो जाकर विधायक तुम ऑपरेशन नहीं करेंगे न सर अस्पताल में, आपको फिर जिम्मेदारी किसकी आप तय करेंगे? अगर मानिए अस्पताल से संबंधित कोई कार्यवाही है तो आप डॉक्टर तो भरोसा करेंगे। हम और आप आईसीयू के बाहर खड़े रहते हैं और डॉक्टर हमारे पेशेंट है वो उनके सुपुर्द कर दिया जाता है, तो अब वो सारी चीजें तो डॉक्टर के हाथ में रहेगी। या सारी कमी तो डॉक्टर स्टाफ की है, सरकार की इसमें क्या कमी है आप बताइए? इसमें आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपके सामने का उदाहरण है, शिमला में एक डॉक्टर ने मरीज के साथ में बदतमीजी की, मामला संज्ञान में आया, डॉक्टर पर कार्रवाई हुई, उसका परिणति क्या निकल के आई? सारे डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल करने के बाद में खमियाजा किसे भुगतना पड़ा? जो उन अस्पतालों में मरीज थे। क्या हुआ? बाद में सरकार को झुकना पड़ा, डॉक्टरों की बात माननी पड़ी। क्या उस डॉक्टर ने बाद में आकर के वो किया? तो ये तो सरासर आप देखिए ना, ये तो सरकार का क्या पक्ष है? सरकार का पक्ष ये है, आपको पूरी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, आपको ओटीटी उपलब्ध करा दिया आपको, लेकिन अब वहां पे जो स्टाफ की जो कमी है, स्टाफ की कमी को या स्टाफ की जो गलतियां हैं
उसको सरकार की जवाबदेही कैसे बनेगी? नहीं तो क्या पवन रावत जी हड़ताल से डरने लगी है? कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अब कितनी कार्रवाइयां? हड़ताल से आप डरने लगे हैं? ऐसी तस्वीरों को देखकर आपको लगता है कि एक्शन लेंगे तो हड़ताल हो जाएगी, आपको ये लग रहा है? हम नहीं डर रहे हैं, लेकिन लोगों की गति जो बीमार आदमी है, जो निर्दोष आदमी है, वो अगर भुगत रहा है तो फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि नहीं है, जनता ने हमको जवाबदेही के लिए दिया है, अब जिन लोगों को सेवा के लिए दिया है, जिनको रक्षा के लिए दिया है, वो भक्षक बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको फिर उनका नहीं तो आप तो जैसे कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपने कहा हमने व्यवस्था दे दी, बाकी समझो भाई मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। हमने देखा है डिप्टी सीएम ने कई जगह पर एक्शन लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने डर नहीं देखा, खौफ नहीं देखा। इस तरह की तस्वीरें आती रही हैं, यानी कि ये तस्वीर अगर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि खौफ और डर नहीं है, सस्पेंशन का डर नहीं है। ये खौफ और बिल्कुल खौफ और डर है, और बिल्कुल हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये लोग कार्रवाई करने से और लोगों को मिलेगा। डॉक्टर के अगर मानिए कोई घटना, मानिए वहां पर बंदर मार्ट का कोई हिसाब किताब था, या अंदर उन लोगों की क्या व्यवस्था करते थी, ये तो आपका एक वीडियो हमारे पास में आ गया, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर मानिए हम कार्रवाई कर देते हैं, जांच एजेंसी रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आरिश जी, अरे नहीं, हम तो बंदर मार्ट की खबरें देखते थे, वहां तक तो ठीक था पवन जी। अब तो हम ये देख रहे हैं कि जब ड्राइवर इलाज करने लग जाए, अभी पेशेंट मर जाता, बाहर आके कहते भैया लो खत्म हो गया, हम नहीं बचा पाए। अंदर क्या चल रहा है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ये तो कोई नहीं जानता। ये तो विवाद हुआ, तस्वीर सामने आई तो सबको पता लगा दुनिया को कि भाई अंदर तो ये खेला चल रहा था। रूपा पांडे जी क्या कहेंगी आप पवन जी की बात? देखिए पवन जी का वक्तव्य बड़ा हास्यास्पद है। कैसी बातें कर रहे हैं कि हमने अस्पताल दे दिया, यानी बिल्डिंग बना दी और कुछ इंस्ट्रूमेंट दे दिए, दवाइयां रख दी, अब आप जानो आपका काम जाने। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जनता की तरफ से आपसे पूछना चाहती हूँ कि जनता की जान का, जनता की इलाज की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार का पूरा तंत्र पता करे। यहाँ अस्पताल ही स्वयं बीमार हो गया है। जिस अस्पताल में मरीजों का इलाज होता है, बीमार का इलाज होता है, वहां का पूरी व्यवस्था ही बीमार है। और पवन जी कह रहे हैं कि इसमें बताइए हमारी क्या गलती है? आपकी तरफ ही तो उंगली उठ रही है। आपका तंत्र कहाँ है? आपके पास एक व्यक्ति वहां खराब होता तो समझ में आता कि भाई अभी ये पता नहीं चल पा रहा। पूरा वहां का पूरा इस कदर हालत खराब हो रखी है कि एक ड्राइवर ओटी में जाकर ऑपरेशन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ठीक है, मैं इस पर जवाब लेता हूँ। निखिल खत्री जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। पवन रावत जी जल्दी से जवाब दे रूपा पांडे जी की बात पर, फिर मैं निखिल खत्री जी आपके पास आता हूँ। देखिए रूपा जी सोशल एक्टिविस्ट है, मैं उनकी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे विषय को आप गलत तरीके से समझ रहे हैं। मेरे कहने का विषय ये है कि हमने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था चलाने का काम तो आगे सीएमएस है, वहां के डॉक्टर है ना मैम। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। अब वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर व्यवस्था में ही आता है। व्यवस्था ये बड़ी बात कही पवन रावत जी, व्यवस्था में ही मॉनिटरिंग आती है, व्यवस्था में ही सब कुछ आता है। वो व्यवस्था नहीं मानी जाएगी जो पूरी ना हो। बहुत बड़ी बात कह रही रूपा पांडे जी, वो व्यवस्था ही नहीं है जो पूरी ना हो। इस बात को समझिए। आप शब्दों के गहराई को समझ नहीं रहे जो बात आप बोल रहे हैं पवन रावत जी। समझ रहा हूँ, आप थोड़ा पढ़ते आइए। देखिए मुद्दा गंभीर है ये। रूपा जी बिल्कुल गंभीर विषय है, मैं इस बात से बिल्कुल अलग नहीं हो रहा हूँ, लेकिन आप समझिए कि वहां पे जो सीएमएस है वो ये कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है। आप रूपा जी क्या आप ये बात मान सकती हैं कि सीएमएस के संज्ञान में ये मामला नहीं हो? एक ड्राइवर जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर है। अरे भाई हमारे, मैं तो देख रही हूँ, मैं तो आपकी अगर बात पर मैं गौर करूँ तो सरकार के भी संज्ञान में नहीं है। ठीक है, बड़ी बात। सरकार के संज्ञान में कैसे नहीं है? आप इस बात को कैसे कह सकती हैं? आप कह रहे हैं ना हम हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं, संज्ञान में होने का मतलब है त्वरित उन पर कार्रवाई। चीज आई है, त्वरित कार्रवाई। रूपा जी बिल्कुल तुरंत कार्रवाई होगी और सब पूरे स्टाफ पर कार्रवाई। और जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया है,
एक्चुअल में तो उसके अंदर फोन अलाउ ही नहीं है, ओटीटी नहीं, 307 का मुकदमा, 307 का मुकदमा इस पर दर्ज अरे किया आप जाए। फोन की बात कर रहे हैं, अंदर ड्राइवर चला जा रहा है बिना उसके जो है वो बिना ओटी ड्रेस के मास्क के ऑपरेशन हुआ जा रहा है, फोन की बात कर रहे हैं, आप फोन की बात कर रहे हैं। अरे सर क्या चल रहा है देखिए तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये तस्वीरें चीख चीख के बोल रही। मैं आऊंगा आपके पास, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है निखिल खत्री जी। ये कन्नौज गढ़ कहा जाता है, आपको भी नहीं पता? सबसे पहले आप सर मिथुन माना जी, आप मुझे खाली 2 समय का वक्त मैं दीजिए दे रहा हूं, और मैं मैं दे फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, जो आपने हमें जमीन मुद्दे उठाते। अभी रूपा जी ने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि कैसे सपा सरकार में अस्पताल बना था। रूपा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हो कम से कम, जिसने सच्चाई तो बताई कि सपा सरकार में कितने कार्य हुए हैं और अभी बीजेपी सरकार में क्या हो रहा है। मैं आज योजनाओं की तारीफ करने नहीं बैठा हूं सर, बना था ठीक है, चल कैसे रहा सवाल ये, बना था ठीक है, हो क्या रहा है सवाल आज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं हाँ बोलिए बोलिए निखिल खत्री साहब बोलिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाटिल जी उप मुख्यमंत्री तो अभी गाजियाबाद में भी आए थे, गाजियाबाद में इनकी नहीं सुनी गई। मैं खुद डॉक्टर हूं, हम भी सर्जरी करते हैं, पर ग्लव्स मास्क आर द फर्स्ट रूल्स बिफोर गोइंग इनसाइड द ओटी। और अब जो इनके जो इनके एनेस्थीसियन है, जो उनके ड्राइवर अंदर जा रहे हैं, तो ये एक मुद्दा नहीं है मिथुन माने चाहिए, तो रोज ही ऐसे मुद्दे आ रहे हैं। ये सरकार तो आप विरोध करिए, आप विरोध करिए, विरोध आपका विरोध का स्वर ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, आपका विरोध नहीं दिखाई पड़ रहा है। विरोध और कैसे करें, और हमारी अरे जैसा विरोध नहीं, जैसा विरोध निखिल जी, जैसा विरोध आप एसआईआर को लेकर करते हैं, ईवीएम को लेकर करते हैं, वैसा विरोध तो कम से कम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर करना ही चाहिए। कोई कहीं भी योगी सरकार में 9 साल से कहीं भी सुनवाई नहीं है, और कितना गलत कार्य किया इसने। एक ड्राइवर ऑपरेशन कर रहा है, बताओ, एक डॉक्टर को बोलते हैं कि भगवान का रूप है, और वो भगवान के रूप में एक राक्षस काम कर रहा है, बताओ इसकी जवाबदेही कौन देगा? वहां पर सरकारी अस्पताल है, इतने आदमी भी होंगे, अरे ये वीडियो बाहर ना आती तो हमें तो पता भी नहीं लगता। तो यूपी में हर जगह कितनी जगह ये ऐसा हो रहा होगा। तो सरकार के संज्ञान में चीजें नहीं है, डीएम के संज्ञान में नहीं है, सीएम के संज्ञान में नहीं है, जो वहां के सीडीएम और डीएम उनके संज्ञान में नहीं है, तो कैसे काम चल रहा है हम तो ये बोलना चाहते हैं। अगर सरकार ये इन चीजों को नकार रही है तो इन चीजों को कौन हाँ भरेगा? पवन जी कह रहे हैं, निखिल खत्री जी, आप निखिल खत्री जी, पवन जी कह रहे हैं हमने तो व्यवस्था दे दी है, हमारे हिसाब से तो बेहतर काम, इस पर क्या कहेंगे? मैं बता दूं, अभी रूपा जी ने भी बात बोली थी कि व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने अस्पताल खोला था, व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने दी थी, और अभी 9 साल से इन व्यवस्था को नहीं बना पा रहे हैं, तो किसकी गलती है? व्यवस्था तो हमने दी, अब चलाओ तो आप, 9 साल से तो आप क्यों नहीं चला पा रहे हो? गलती तो आपकी है साफ तौर पर। मैं तो कहना चाहता हूँ जिसने ऑपरेशन किया उस डॉक्टर को भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और जो ड्राइवर को तो छोड़ी, तो ड्राइवर को तो सजा, डॉक्टर पे सजा होनी चाहिए। मैं निखिल खत्री जी मैं आता हूँ रूपा जी जल्दी से बोले, फिर मैं आगे बढ़ूं। रूपा जी जल्दी से। मैं कहती हूँ ठीक है, आपने व्यवस्था दी, आपकी चौकीदारी जो निर्धारित है, आप मुख्य विपक्ष दल है, आपकी चौकीदारी कहाँ चली गई? ये लंबे समय से चल रहा था, तभी तो इतना दुस्साहस हुआ कि ऐसा लग रहा है परंपरा बना ली गई, वो चलता ही रहेगा सिस्टम, ऐसा लग रहा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं का क्यों नहीं निगाह वहां है? मैं इनका जवाब दूं मिथुन जी, मानसा में इनका जवाब देता हूँ। हमारी पार्टी ने अस्पताल खोल के दिया, अब 9 साल से कौन बैठे? हम तो वोट ही बचा रहे हैं। हर चीज ही अगर विपक्ष करेगा तो सत्ता में बैठे लोग क्या करेंगे? अस्पताल में बताओ विपक्ष क्या करेगा? सत्ता तो बिल्कुल ही इन चीजों को नकारती है। ठीक है पवन जी इस पर जवाब दे, पवन जी जवाब दे। लड़ेगा जब कोई सुनने वाला ही नहीं हो। खत्री साहब बात, निखिल खत्री साहब बात आ गई, पवन जी इस पर जवाब दे जो बात निखिल खत्री जी पूछ रहे। देखिए निखिल जी ने 2 विषय कहे हैं जो मुझे इनकी बातों से समझ में आया। पहला विषय इन्होंने ये कहा था कि अस्पताल ठीक है, जो देखिए जो भी सरकार में होता है और शिक्षा देना सत्ता का काम होता है। वर्तमान में हम सत्ता में हैं और मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में कोई भी जो जीरो टॉलरेंस सरकार कर रही है, और ये जो भी विषय मेरे संज्ञान में आया है इसमें त्वरित कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उनका लाइसेंस रद्द होगा, सीएमएस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, और ये पूरा स्टाफ और ये पूरा घटनाक्रम जो है ये जांच के घेरे में आएगा। और जितनी भी चीजें और भी जो सरकार की अब शिकायतें
कहीं पर भी अगर दर्ज हैं तो सारे सरकारी अस्पतालों की सारी शिकायतों की भी फाइल बनेगी कल और उन सब पे कार्रवाई होगी। मैं पूर्ण विषय रूपा जी को भी दिलाता हूँ। चलिए, आश्वस्त कर रहे हैं न्यूज पर, आश्वस्त कर रहे हैं पवन रावत जी। मैं आऊंगा आपके पास। अमित हमारे संवाददाता। अमित, इस पूरे मामले को लेकर जो सीएमएस का नाम सामने आ रहा है, जिनका नाम डॉक्टर सुनील कुमार सिंह है, जांच की प्रक्रिया को लेकर किस तरह से आगे बढ़े हैं? क्या कोई टीम बनाई गई है, कोई पैनल बनाया गया है, क्या कुछ इसको लेकर चल रहा है, इस हैरत मतलब खौफजदा तस्वीर को लेकर? जी बिल्कुल, डीएम ने जैसे ही वीडियो डीएम के संज्ञान में आया है, उन्होंने तत्काल सीएमओ को फोन किया है और इस पे जांच करके शाम तक जांच रिपोर्ट उनको सौंपने की बात कही है। इसके बाद डीएम सीएमओ ने भी तत्काल एक टीम गठित कर दी है और सौसैया अस्पताल वो पहुंच भी गई है। वहां पर सभी के बयान हो रहे हैं, सभी से बातचीत करी जा रही है। वहां पर डॉक्टर महेंद्र बान सिंह है जो टीम को लीड कर रहे हैं और सभी के बयान लिए जा रहे हैं, स्थिति स्पष्ट की जा रही है आखिर किस स्थिति में इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं और वो युवक कैसे, जो अनजान युवक था, जो एक ड्राइवर बताया जा रहा है, वो कैसे अंदर पहुंच गया उस समय, उसकी जिम्मेदारी, जो ऑपरेशन हो रहा था उसका जिम्मेदार मेन कौन है, कौन उस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। और वो महिला वहां पर जो वीडियो बना रही है और वो दावा कर रही है कि यहाँ पर बिना पैसों के कोई काम नहीं होता है। तो इन सब सारी चीजों को लेकर सबके बयान हो रहे हैं। वहां पर जांच लगातार मैं आपकी बात हुई होगी अमित, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी, ये जो महिला स्वास्थ्य कर्मी है जिनका वीडियो वायरल हुआ है, ये क्या कुछ जानकारी दे रही थी कि इस अस्पताल में क्या कुछ चल रहा था, इसके बारे में क्या कुछ बताया उन्होंने? जी बिल्कुल, बड़े चौंकाने वाली बातें इन्होंने फोन पर हमसे कही। उन्होंने इतना तक बताया कि ये काफी समय से चल रहा था और यही नहीं, यहाँ के कुछ स्टाफ के लोग ऐसे हैं जो ऑपरेशन के समय जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे धागे होते हैं, ग्लव्स होते हैं, अन्य छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो चुपचाप इस अस्पताल से बाहर भी ले जाए जाते हैं सरकारी कर्मियों की तरह। तो कहीं ना कहीं इसकी चोरी की भी बात उन्होंने कही है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये महिला कर्मी ने बताया कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर चोरी जैसी बातें भी होती हैं, जिसका उन्होंने कई बार विरोध किया गया, लेकिन उनकी बात को दबा दिया गया, उनको धमका के ये कह दिया गया कि अपनी नौकरी बचाओ और चुपचाप नौकरी करो। तो एक महिला होने के नाते वो चुपचाप बैठ गई। लेकिन अब जब मामला इस तरह का तूल पकड़ा है, तब उन्होंने खुलकर सामने आई है और खुलकर इसका विरोध वो खुद कर रही हैं। और जो ये बातें वो बता रही हैं, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बातें हैं, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बातें हैं कि इस तरह के जो गरीब लोगों के लिए इंस्ट्रूमेंट यहाँ से आते हैं हॉस्पिटल में, उसकी भी चोरी होती है। यहाँ पर गरीब तबका आता है तो उससे वसूली जैसी चीजें होती हैं और कोई व्यक्ति जीवन मौत की जिंदगी लड़ रहा है, स्ट्रेचर पर है, और उसी के सामने ही पैसों को लेकर तगादा आर्गुमेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऑपरेशन पे ना ध्यान देकर एक दूसरे की वसूली की बात करी जा रही है। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। फिलहाल डीएम ने सख्त एक्शन इस पे लिया है और उन्होंने सीधे बोल दिया है कि शाम तक रिपोर्ट आए और उसके बाद वो रिपोर्ट के आधार पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। ठीक है, डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, खासकर जो उस पेशे को कलंकित करने पे तुले हुए हैं उन डॉक्टरों के खिलाफ? इसमें तो देखिए, सबसे जरूरी है कि जो ड्राइवर वहाँ ऑपरेशन थिएटर में था उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर का ड्राइवर है, उसे पता होगा कि ओटी में हमको नहीं जाना चाहिए। और किस उनका इमीडिएट जो अधिकारी है जिसकी वो गाड़ी चलाता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इन दोनों के बाद सीएमएस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि सीएमएस ठीक है, हर वक्त ओटी नहीं देख सकते हैं, लेकिन इतना सीएमएस का प्रभाव होना चाहिए कि अगर वो हॉस्पिटल में पोस्टेड है तो ओटी में इस तरीके के अनाधिकृत आदमी को नहीं जाना चाहिए। दूसरा स्टाफ को देखना चाहिए कि जो ड्राइवर है न उसने एप्रन पहन रखा है, न सर्जिकल ग्लव्स पहन रखे हैं, और वो वहाँ मरीज के ऊपर काम कर रहा है। तो टोटल जघन्य घटना है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही बस कहना चाहूँगा। ठीक, डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, इस पेशे को बदनाम करने के लिए इस तरह के डॉक्टर जो हैं, जो चोला पहने, उन पर किस तरह का एक्शन, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से, और क्या आप लोगों के द्वारा भी इसको लेकर कुछ कदम उठाया जा रहा है ताकि कि ऐसे जो डॉक्टर हैं उन पर कोई लगाम लगाई जाए, जैसा कि एक्शन लिया जा सके, कुछ किया जा सके? जरूर वरिष्ठ जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो एसीएस साहब हैं, जो प्रमुख सचिव तरीके से स्वास्थ्य के हैं, वो नेगेटिव न्यूज को लेकर के पर डे एनालिसिस करते हैं शासन स्तर पे। और शासन स्तर पे यदि इस तरह की कोई भी चीजें चल रही है तो उसके लिए डेली मतलब हर सीएमओ से
और पर्टिकुलर सीएमएस से डायरेक्ट उनकी शासन स्तर से बात भी होती है और शाम तक रिपोर्टिंग भी हो जाती है। तो कहीं न कहीं यदि ये बात उठी है तो हर स्तर पे जो भी दोषी होंगे, लेकिन दोषी होने से पहले यदि हम किसी को आरोपी बनाएं तो ये थोड़ा सा बेहतर नहीं होगा। हाँ, यदि वो डॉक्टर नहीं है, वो ड्राइवर था, और जैसा सर अभी हमारे पूर्व सीएमओ सर ने बताया कि हर लेवल पे हर बंदे को देखा जाए कौन गलती किया है और मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत जान से खेलने वाली बात हो गई। और कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिस्टम में जो भी सरकार रहेगी, वो चाहे आज की सरकार हो चाहे कल कोई दूसरी सरकार हो, तो हमें ये केवल इसमें अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, ना कि एक दूसरे का विरोध करना चाहिए। मेरा जो अपना कहने का तरीका ये है। ठीक है, रूपा पांडे जी, फाइनल कमेंट आपका। बिल्कुल, देखिए मैं बहुत गंभीरता से इस पूरे मुद्दे को ले रही हूँ और के न्यूज का मैं बहुत दिल से मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जनहित से जुड़े जिस तरह के मुद्दे आप उठाते हैं वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे छुपाए जाते हैं, गुड वर्क के लालसा में और सब कुछ अच्छा है दिखाने के चक्कर में बहुत कुछ ऐसा छुपा, बहुत कुछ इतना गलत। अब ये वीडियो देखकर हर इंसान डर गया है कि पता नहीं कब किसके साथ कहां पर क्या खेल हो रहा हो। तो देखिए, ये विश्वास को तोड़ने वाला जो एक विषय आया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि न्यूज के माध्यम से मैं अपील भी करती हूँ जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए चिकित्सा विभाग के लोगों के और मंत्रियों तक से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो इस घटना को बहुत गंभीरता से ले और दोषियों को दंड भी मिले। लेकिन मैं एक बात आह्वान करना चाहती हूँ, विपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है, सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर ही देश को चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत लंबे समय से चल रहा था, तो हो सकता सपा काल से ही ये सब शुरू हो चुका हो, तो ये अब चूंकि नासूर बन गया। बिल्कुल, आप बीजेपी के बारे में तो बोल ही नहीं रहे। बताओ, आप जो अभी सत्ता में बैठे उनके प्रति बोलिए ना। हमने तो हौसला बनाया था। आपने एक बार भी ये बात बोली कि करने नहीं बैठी हूँ, मुझे जो दिखेगा मैं वैसा बोलूंगी। देखिए, ये लंबे समय से चल रहा था, आप पता नहीं मेरे को लंबे समय से चल रहा था, लेकिन ये अब नासूर बन चुका है। तो मैं इस मंच के माध्यम से अपील करूंगी कि इस तरह के गंभीर मामलों को तत्काल बहुत चलिए, मैं रूपा पांडे जी आपके पास आऊंगा। निखिल खत्री जी, फाइनल कमेंट जल्दी से, कम शब्दों में। सबसे पहले मैं बहुत भाजपा के प्रवक्ता जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने बोला कि कार्रवाई होगी, और मैं बहुत दुख से ये बात कहना चाहता हूं कि हर बीजेपी प्रवक्ता ये बोलता कार्रवाई करेंगे, और पर कोई कार्रवाई नहीं कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। हर चीज, हर आदमी इन चीजों को भूल जाता है। और अपनी रूपा पांडे जी ने कैसे बात बोली कि सपा के टाइम में खुला था, पर मैम अभी 9 साल से तो बीजेपी सरकार है, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? और हम तो खाली एक बात कहते हैं, ब्रजेश पाठक जी हर जगह अपनी उसमें फ्लैंक स्क्वाड कर रहे हैं, पर उसके बाद वो जाते हैं, उसके बाद उन्होंने जिनको सस्पेंड किया फिर वो फिर से बहाल हो जाते हैं। तो इनकी तो यही खाली नीति है। भाजपा की तो बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। ये सभी के साथ भाजपा मिली हुई है, खराब धंधे करते हुए इनका पूरा हाथ है। चलिए, मैं आता हूं। निखिल खत्री जी आपकी बात, निखिल खत्री जी आपके आगे। पावन रावत जी, फाइनल कमेंट। एक तरफ बड़े बड़े दावे, डिप्टी सीएम ने तमाम बातें कही, जीरो टॉलरेंस की बात कही गई, इसीलिए इको की ये सवाल बनता है क्योंकि आपकी तरफ से ये बात कही गई है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एक अव्यवस्था, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी तस्वीर जो आप देखिए, एनेस्थीसिया देके एक पेशेंट को सुला दिया गया और ड्राइवर इलाज कर। पवन रावत जी, फाइनल कमेंट आपका बस। निश्चित आरिश जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है और राजनीति से हटकर के विषय है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपको यहाँ पर सभी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और मैं इस मंच से मैं आपको बता करके जाता हूं कि दोषियों के खिलाफ बहुत ही सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और इसके साथ ही ये पूरा विषय जांच का विषय है, इसका पूरी जांच होगी। और जो भी भ्रष्टाचार, इसके अलावा केवल यही एक हॉस्पिटल नहीं है, और भी हॉस्पिटलों की अगर कहीं से कोई रिपोर्ट आई हुई होगी या हम पत्रकार बंधुओं से बात करेंगे सभी जिलों में, अगर किस चीज की होगी तो निश्चित उस पर बहुत ही पूरी गहनता से कार्रवाई होगी। कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसीलिए हमने जनहित के मुद्दे में इस खबर को जगह दी और जो तस्वीर आपने साफ तौर पे देखी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पवन रावत जी, डॉक्टर निखिल खत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया, रूपा पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, आशुतोष शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, AK शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप सोचिए, तसव्वुर करिए कि किसी को एनेस्थीसिया दे दिया गया हो और उसका ऑपरेशन एक डॉक्टर नहीं ड्राइवर कर रहा हो।
तो काहे का सिस्टम, काहे के सीएमएस, काहे के ये डॉक्टर, सब कुछ काहे, किसके लिए? जब एक आम आदमी की जान ऑपरेशन थिएटर के अंदर, क्योंकि हमें तो जाने नहीं दिया जाएगा, आपको जाने नहीं दिया जाएगा, उसकी इतनी सस्ती हो जाए तो कौन उससे बचाएगा? ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है, इसको सोचने की जरूरत है। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।